ओके, तो आज हम पढ़ते हैं फ्रैक्शंस। फर्स्ट पॉइंट हमें ये याद रखना है, फ्रैक्शंस क्या होते हैं। तो फ्रैक्शंस रिप्रेजेंट पार्ट्स ऑफ होल। मतलब जो फ्रैक्शंस होते हैं वो, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास में ये एक इस फॉर एग्जाम्पल हम एक सर्कल बनाते हैं इस तरह से, ठीक है। तो फ्रैक्शंस क्या रिप्रेजेंट करते हैं? किसी होल का एक पार्ट रिप्रेजेंट करते हैं। केवल क्या रिप्रेजेंट करते हैं? वन पार्ट रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये जो रेड कलर में शेडेड पार्ट है, तो देखो पूरे होल सर्कल का वो केवल वन पार्ट है, ठीक है। तो इसका जो फ्रैक्शंस में हमें बताना होगा तो वो क्या लिखेंगे? फ्रैक्शन क्या आएगा यहाँ से? आपका फ्रैक्शन आएगा 1/4। क्या आएगा हमारा? 1/4। तो फिर फ्रैक्शंस को हम क्या कर सकते हैं? तो अगर हमें फ्रैक्शंस के अगर एग्जाम्पल अगर देने हो तो फ्रैक्शंस हमेशा लाइक 1/3, 1/5 या 2/5 या 3/7, तो फ्रैक्शंस के ये एग्जाम्पल्स हैं। तो कोई भी जो फ्रैक्शंस होते हैं इन एनी फ्रैक्शंस A/B the dividend A is called numerator, called the numerator, and the divisor B is called the denominator. फॉर एग्जाम्पल हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से इसे समझते हैं। 2/7, तो इसमें न्यूमरेटर क्या होगा हमारा? न्यूमरेटर क्या होगा हमारा? 2 और डिनोमिनेटर क्या होगा हमारा? 7। तो 7 हमारा क्या होगा? डिनोमिनेटर होगा। तो हमने क्या देखा? फ्रैक्शंस क्या होता है? फ्रैक्शंस रिप्रेजेंट पार्ट्स ऑफ होल। जैसे ये रेड जो शेडेड पार्ट है इस होल सर्कल के एक पार्ट को रिप्रेजेंट करना है, तो हम फ्रैक्शंस का यूज करेंगे। और उसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 1/4 से। ये फ्रैक्शंस के एग्जाम्पल हैं 1/3, 1/5, 2/5, 3/7। और इन एनी फ्रैक्शंस कोई सा भी फ्रैक्शन होता है A/B, इसमें जो डिविडेंड होता है वो न्यूमरेटर कहलाता है और जो डिवाइजर होता है उसे हम डिनोमिनेटर बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये जो 2 है हमारा वो न्यूमरेटर होता है और जो 7 है हमारा वो डिनोमिनेटर होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रैक्शन। क्लासिफिकेशन
classification of fraction. For example, फर्स्ट देखते हैं कॉमन, इसी को बोलते हैं सिंपल और वल्गर फ्रैक्शन। इसकी डेफिनेशन देख लो। द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर and denominator are integers in a common fraction, also known as simple और vulgar fraction। ठीक है, तो जो भी हमारा कॉमन फ्रैक्शन होता है जिसे हम सिंपल फ्रैक्शन बोलते हैं या फिर वल्गर फ्रैक्शन बोलते हैं, तो ये सारे के सारे जिसमें जो न्यूमरेटर होते हैं और जो डिनोमिनेटर होते हैं वो क्या होते हैं, इंटीजर होते हैं। क्या होते हैं वो, इंटीजर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल 3/5, 7/9, 11/7 and 3/2 आर सिंपल फ्रैक्शंस। ठीक है, ये सभी किसके एग्जाम्पल हैं, सिंपल फ्रैक्शंस। तो यहाँ पर देखो इनके जो न्यूमरेटर हैं या डिनोमिनेटर हैं ये सारे के सारे क्या हैं, हमारे इंटीजर्स हैं। क्या हैं, इंटीजर्स हैं। तो ऐसे फ्रैक्शंस जिनके न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर सिंपल फ्रैक्शंस होते हैं वो क्या कहलाते हैं, आपके सिंपल फ्रैक्शंस कहलाते हैं। कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शंस, सेकंड कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन, कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन क्या होता है, इसकी भी डेफिनेशन देखते हैं। अ फ्रैक्शन, a fraction in which the numerator or denominator or both of them also contains fraction is called a complex fraction। For example,
2/3 अपॉन 5 या 3/5/7 और या 2/3 8/9। तो कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन क्या होता है? जिसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर या दोनों ही, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बोथ क्या कंटेन करते हैं? फ्रैक्शन। लाइक इसमें ये न्यूमरेटर क्या है? देखो, फ्रैक्शन है ना। ये डिनोमिनेटर क्या है हमारा? फ्रैक्शन है। 2/3 हमारा क्या है? फ्रैक्शन है। 8/9 क्या है हमारा? फ्रैक्शन है। तो अगर न्यूमरेटर इटसेल्फ ही अगर फ्रैक्शन में लिखा हुआ है या डिनोमिनेटर इटसेल्फ फ्रैक्शन में लिखा हुआ है तो हम उसे क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं? हाँ, कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। नेक्स्ट जो टाइप है वो है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है हमारा? इसकी डेफिनेशन देखते हैं। अ वल्गर फ्रैक्शन और अ सिंपल फ्रैक्शन, fraction in which the numerator is less than the denominator is called a proper fraction. Proper fraction. Proper fraction. For example, 1/2, 2/3, 5/6 एक्सेट्रा। तो अभी देखो क्या है, ऐसा फ्रैक्शन, ठीक है, ऐसा सिंपल फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर लेस देन होता है इन कंपेयर टू डिनोमिनेटर। तो देखो इस वाले फ्रैक्शन को देखते हैं तो इसका डिनोमिनेटर 2 है, इसका न्यूमरेटर 1 है। तो 1 क्या है हमारा? लेस है 2 से, है ना। तो न्यूमरेटर लेस है 2 से। सिमिलर इसमें 2 इज लेस देन 3, 5 इज लेस देन 6। सो ऐसे फ्रैक्शंस जिसका जो न्यूमरेटर होता है वो लेस होता है इन कंपेयर टू डिनोमिनेटर, उसे क्या बोलते हैं हम? प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं हम उसे? प्रॉपर फ्रैक्शन। नेक्स्ट टाइप देखो, अब हम लोग पढ़ते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। ठीक है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। अ फ्रैक्शन in which the numerator is greater than the denominator
is called an improper fraction. Improper fraction. For example, for example, 3/2, 8/5, 9/8 and 120/11। तो देखो इन सभी फ्रैक्शंस में जो न्यूमरेटर है वो हमारा ग्रेटर है इन कंपेयर टू डिनोमिनेटर्स। तो अगर न्यूमरेटर अगर हमारा ग्रेटर होता है तो वो हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस कहलाता है। क्या कहलाता है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस कहलाता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट स्टडी करते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन। Mixed fraction, an integer together with a proper fraction is called a mixed fraction. For example, 1/2, 8, 9/11, 15, 13/29 are some fractions. Okay, इसमें देखो इंटीजर पार्ट भी होता है और फ्रैक्शन पार्ट भी होता है। तो ऐसे सारे फ्रैक्शंस जिसमें इंटीजर भी हो और एक प्रॉपर फ्रैक्शन भी हो वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं? हमारे मिक्स्ड फ्रैक्शन कहलाते हैं। और मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम कन्वर्ट कर सकते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में और इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस को कन्वर्ट कर सकते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन में। तो चलो फिर देखते हैं किस तरीके से हम इसे कन्वर्ट करेंगे। फर्स्ट हम देखने जा रहे हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन मिक्स्ड फ्रैक्शन टू improper फ्रैक्शन। हम इसका फॉर्मूला लिखते हैं। मिक्स्ड फ्रैक्शन इक्वल टू, तो जो भी इंटीजर पार्ट होता है ठीक है, इंटीग्रल पार्ट जो होता है हम उसे मल्टीप्लाई कर देते हैं डिनोमिनेटर से। प्लस हम उसमें न्यूमरेटर को ऐड कर देते हैं। न्यूमरेटर को ऐड कर देते हैं अपॉन डिनोमिनेटर लिखते हैं।
हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से इसको अंडरस्टैंड करते हैं। 8, 9, 11। अगर हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में चेंज करना है तो जो भी हमारा इंटीग्रल पार्ट है, मतलब इंटीजर पार्ट है, उसको इस डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं और प्लस न्यूमरेटर ऐड कर देते हैं। वैसा ही करेंगे, 8 इंटीग्रल पार्ट को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर ऐड करेंगे, अपॉन में जो भी हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन है उसके डिनोमिनेटर को लिख देते हैं। फिर इसे हम फर्दर सॉल्व करेंगे। 11 8 जा 88 प्लस 9 अपॉन 11 इक्वल टू 97/11। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम क्या करते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं मिक्स्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन टू मिक्स्ड फ्रैक्शन। यहां पर हम क्या करेंगे, जो भी हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन होता है, मिक्स्ड फ्रैक्शन वो क्या होता है, क्वोशिएंट इन, हम क्या करते हैं, बाय मिस्टेक मैं बार बार ए लिख देता हूं, न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर। तो जो भी क्वोशिएंट आता है, न्यूमरेटर को जब हम डिवाइड करते हैं डिनोमिनेटर से, तो उसको इंटीग्रल पार्ट की जगह पे लिख देते हैं और प्लस फिर हम क्या करते हैं, जो भी हमारा रिमाइंडर आता है उसको हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर की जगह लिख लेते हैं। डिनोमिनेटर की जगह पे रिमाइंडर अपॉन डिनोमिनेटर को प्रॉपर फ्रैक्शन की जगह पे लिख देते हैं। कैसे करेंगे हम इसे न्यूमेरिकली, हम उसे देखते हैं। सपोज हमें गिवन है 11/7। हम इसे क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। 7 है, 11 है, 7 1 जा 7, यहाँ से क्या आएगा हमारा 4 आ जाएगा और इस 4 को हम यहाँ पर लिख देंगे। तो सॉरी, जो भी हमारा क्वोशिएंट आता है 1 आ रहा है, उसको इंटीग्रल पार्ट की जगह पे लिख देते हैं और जो रिमाइंडर आता है उसे हम न्यूमरेटर वाली प्लेस पे लिख देते हैं और जो डिनोमिनेटर होता है उसको यहाँ पे लिख देते हैं। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा यहाँ से 1/4/7 आ जाएगा। हम एक क्वेश्चंस को और सॉल्व करके देखते हैं। लाइक 43 है और डिनोमिनेटर में 6 है। अगर हम इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 6 7 जा 42, यहाँ से 1 आ जाएगा। तो 7 को हम इंटीग्रल पार्ट में लिख लेंगे और 1 को न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में हमारा 6 आ जाता है। तो इस तरह से ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं वो है इक्विवेलेंट
इक्विवेलेंट और इक्वल फ्रैक्शंस। तो चलिए हम इसकी पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। इफ द न्यूमरेटर and denominator, again I have written numerator and denominator of a fraction are multiplied or divided by the same non-zero number, then we get an equivalent or equal फ्रैक्शन। तो अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन को हम मल्टीप्लाई या डिवाइड कर देते हैं सेम नॉन जीरो, मतलब वो जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो के अलावा किसी भी डिजिट से अगर आप उस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हो या डिवाइड कर देते हो तो हमें इक्विवेलेंट या कह लें उसे हम इक्वल फ्रैक्शंस हमें मिल जाता है। फॉर एग्जाम्पल 3/4, suppose we want to write 3 equivalent fractions, तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को सेम नॉन जीरो नंबर सपोज 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6/8 आ जाएगा। नेक्स्ट 3/4 है तो बोथ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम 3 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 9/12 आ जाएगा। 3/4 है, 3/4 मल्टीप्लाई बाय 4/4, 4 3 12, 4 4 16 आ जाएगा। तो इस तरह से 3/4 के जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हुए वो 6/8, 9/12 और 12/16, ये हमारे पास में इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस आ गए। इस तरीके से किसी भी गिवन फ्रैक्शंस के हम इक्विवेलेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम यहाँ से अगर क्वेश्चंस में हमें ये चेक करना होता है कि 2 गिवन फ्रैक्शंस आर इक्विवेलेंट और नॉट, 2 फ्रैक्शंस A by B and C by D are equivalent fractions if AD इक्वल टू BC। अगर AD हमारा BC के इक्वल अगर आ जाता है तो वो हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस होंगे। हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से
इसे करके देखते हैं। सपोज क्वेश्चंस गिवन है, वेरीफाई वेदर 4/5 and 16/20 are equivalent fractions। तो हम कैसे इसे सॉल्व करेंगे? तो हम इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। हमें बताना है कि 4/5 और क्या ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं। तो हम क्या करते हैं, 4/5 इक्वल होगा 16/20 के। हम इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं लाइक दिस। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 20 will equal to 16 multiply by 5, 24 sa 80 will come, 16 5 sa 80, both right hand side and left hand side are equal, so 4/5 and 16/20 are equivalent fractions, are equivalent fractions। नेक्स्ट टाइप का जो इसी में जो क्वेश्चंस आ सकते हैं, हमें दो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस गिवन होंगे लाइक 2/7 एंड, या तो हमें डिनोमिनेटर गिवन होगा या फिर न्यूमरेटर, और हमें एक चीज़ फाइंड आउट करना होगा। सपोज हमें यहाँ पे ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों गिवन है, यहाँ पर हमारा न्यूमरेटर मिसिंग है, तो हम उसे फाइंड आउट करेंगे। किस तरीके से ना, देखो वेरी इजली हम फाइंड आउट कर सकते हैं। हमें यहाँ से देखना है, ये 7 ये 56 है, तो 7 5 35, 7 6 42, 7 8 56। मीन्स हमने 7 को 8 से मल्टीप्लाई किया है, और इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस में बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर सेम वैल्यू से हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। तो 2 इंटू 8 कर देंगे, तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो 16 आ जाएगा। तो इस तरह से ये जो 16 है ये हमारा आंसर हो जाएगा, 16 हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में गिवन है 3/11 15 बाय, यहाँ पे हमें कोई भी, तो हमें क्या करना है, डिनोमिनेटर फाइंड आउट करना है। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये हमने 3 को जब 5 से मल्टीप्लाई किया है तो 3 5 15। सिमिलर वे में हम क्या करेंगे, 11 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 11 5 55, राइट। तो ये 55 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ए फ्रैक्शन। सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ए फ्रैक्शन। तो पहले हम इसकी डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करते हैं। अ फ्रैक्शन इज said to be in the simplest
form if its numerator and denominator have no factor in common except one. तो ऐसे सारे फ्रैक्शंस जिनके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में केवल वन एज ए कॉमन फैक्टर होना चाहिए, वन के अलावा कोई भी अगर है तो फिर वो हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं होगा। तो जैसे फॉर एग्जांपल 2/3, तो ये न्यूमरेटर 2 और 3 में कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो इसीलिए ये क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म में है। नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखते हैं, 7/8। 7 और 8 में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, इसीलिए ये क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म में है। लेकिन फॉर एग्जांपल आर इन सिंपलेस्ट फॉर्म, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है, लेकिन फॉर एग्जांपल 3/6, 3/6 में देखो 3 है और इस 6 को क्या लिख सकते हो, 2 and 3। तो देखो हमारा जो न्यूमरेटर है उसमें भी 3 है, डिनोमिनेटर में भी 3 है, तो दोनों में कॉमन हो गया 3 3, इसीलिए ये सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है। तो नॉट इन सिंपलेस्ट फॉर्म। फॉर एग्जांपल 18/36, हम क्या लिखेंगे इसे, 18/2 into 18। तो यहाँ पर भी सिमिलर वे में ये 18 है और 18 कॉमन हो जाएगा, इसीलिए ये भी हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। तो नॉट इन सिंपलेस्ट फॉर्म, तो ये भी हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। तो अभी हमें जो एग्जाम में जो क्वेश्चंस आएंगे वो क्वेश्चंस कुछ इस तरीके से होंगे, लाइक राइट द फ्रैक्शन 270/315 in the simplest form। तो हमें क्या करना होगा, इसे हम फ्रैक्शंस को नोट डाउन करेंगे, 270, 315, फिर आप क्या करना, उसको फैक्टराइज कर दो। तो 270 है, 2 से करोगे 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, देन 3, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 15, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, ये आ जाएगा यहाँ से 2 3 3 into 5 डिवाइडेड बाय। नेक्स्ट सिमिलर वे में हम उसको भी कर सकते हैं, 315, 3 से कर लेते हैं, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, फिर 3 से करते हैं इसे,
तो हमारे पास में आ जाएगा 3 3 ज़ा 9, 3 5 ज़ा 15, 5 7 जा और यहाँ से 7 1 जा 7। तो अगर हम इसे लिखेंगे तो यहाँ से 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। तो 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, ये कैंसिल आउट, 5 1 ज़ा 5, बाकी जो भी हमारा रिमेनिंग रह जाता है 5 2 ज़ा 10 बाय 7। तो ये क्या आ जाएगा हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाएगा। सॉरी, यहाँ पे कुछ मिस्टेक हुआ है। 3 3 5 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 1। तो एक हमारे पास में 5 नहीं 3 बच जाएगा। तो 3 2 ज़ा हमारे पास में 6 आ जाएगा। तो 6 बाई 7 ये जो बचेगा ये क्या होगा? सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसा होगा हमारे पास में? हाँ, सिंपलेस्ट फॉर्म आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ना कोई भी अगर फ्रैक्शंस गिवन होता है तो हम उसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस 2 or more fractions are called like fractions if they have the same denominator. Same denominator. तो अगर कोई भी फ्रैक्शंस 2 हो या मोर देन 2 फ्रैक्शंस हो, वो लाइक फ्रैक्शंस होते हैं इफ दे हैव द सेम डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर कैसा रहना चाहिए? सेम। लेकिन अगर फ्रैक्शंस that do not have the same denominator are called unlike fractions। अगर डिनोमिनेटर अगर सेम नहीं है तो फिर वो अनलाइक फ्रैक्शंस कहलाएंगे हमारे। फॉर एग्जाम्पल लाइक 2 बाई 7, 5 बाई 7, 6 बाई 7। तो लुक एट हियर, ऑल द फ्रैक्शंस हैव द सेम डिनोमिनेटर। सभी फ्रैक्शंस का सेम डिनोमिनेटर है, तो इसीलिए ये क्या कहलाते हैं? लाइक फ्रैक्शंस। क्या हैं ये? लाइक फ्रैक्शंस। लाइक फ्रैक्शंस। नेक्स्ट अनलाइक फ्रैक्शंस देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2 बाई 7, 3 बाई 5, 4 बाई 9। ये कैसे होते हैं?
unlike fractions.